नमस्कार। अपनी कक्षाओं में हम सतत अनुशीलन कर रहे हैं मीमांसा न्याय प्रकाश ग्रंथ का। आपदेव प्रणीत इस ग्रंथ के पूर्व भाग का हमने अध्ययन कर लिया है। इसी क्रम में विधि का प्रभेद समाप्त करते हुए अब मंत्र विचार जो है, मंत्र जो स्वरूप है, वाक्य के 5 भेदों में से विधि के बाद मंत्र का स्थान आता है। तो मंत्र स्वरूप बताकर प्रसंगतः विधि के 3 और स्वरूप भेद की चर्चा करते, जिसकी हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। इस स्वरूप भेद के 3 प्रकार से वर्गीकरण हुआ है। प्रथम वर्गीकरण नाम के आधार पर हुआ है, नाम के आधार पर अर्थात स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण हुआ है। वहाँ पर हमने प्रधान विधि, गौण विधि व विशिष्ट विधि देखा था। इसके बाद विधि प्रभेदों में कर्म विधि के काम के हिसाब से, अर्थात विधि के पहला वर्गीकरण हमने स्वरूप के आधार पर किया था। दूसरा वर्गीकरण हम उसके क्रिया के आधार पर कर रहे हैं, या फिर उसके प्रवृत्ति के आधार पर द्वितीय वर्गीकरण किया था कि जो स्वरूप मात्र बताएगा, कर्म का स्वरूप मात्र बताएगा, वह बताएगी वह विधि उत्पत्ति विधि है। अंग प्रधान का संबंध बताएगी तो विनियोग विधि है। प्रयोग में प्रासुभाव का बोध कराएगी तो प्रयोग विधि है, और फल स्वाम्य का बोध कराए तो अधिकार विधि है। तो यह 4 जो है वह विधि के प्रवृत्ति के हिसाब से, प्रवृत्ति के आधार पर, क्रिया के आधार पर। अब यह 3 और जो भेद है वह प्रयुक्ति के आधार पर है। अपूर्व विधि, नियम विधि व परिसंख्या विधि। इसी क्रम में यह मंत्र के विवेचन के क्रम में, मंत्र स्वरूप के विवेचन के क्रम में इन 3 प्रभेदों की चर्चा की गई है। तो यही हमारे पाठ्यक्रम का अंतिम अध्याय है यहाँ। तो मंत्र का स्वरूप बताते हुए ग्रंथकार कहते हैं, मंत्राणांच प्रयोग संवेतार्थ स्मारकतया अर्थवत्वम। क्या मंत्रों का अर्थवत्व प्रयोग में संवेत जो अर्थ हैं उनके स्मारक के रूप में मंत्रों का अर्थवत्व सिद्ध होता है। प्रयोग संवेतार्थ स्मारका ही मंत्राः, यह कहा गया है। प्रयोग में संवेत जो अर्थ हैं, प्रयोग अर्थात याग, प्रयोग अर्थात क्रतु, यज्ञ में संवेत जो अर्थ हैं उनका स्मारक, उनका स्मरण कराने वाले वाक्य को मंत्र कहते हैं। तो अब यहाँ पर चर्चा पहले हमने की है कि यज्ञ में संवेत कौन कौन से अर्थ होते हैं। यागस्य 2 रूपे द्रव्यम देवता चेति। याग के 2 रूप होते हैं, द्रव्य और देवता। तो कहा इन्हीं 2 रूपों को, यही 2 रूप संवेत होते हैं याग में। तो रूप और रूपवान, इनमें समवाय संबंध होगा। तो रूप संवेत होगा रूपवान याग में। याग के 2 रूप होते हैं, द्रव्य और देवता। तो कहा यही दोनों अर्थ संवेत होते हैं। इन दोनों अर्थों के स्मारक जो होंगे, स्मरण कराने वाले जो होंगे, उन्हें हम मंत्र कहते हैं। द्रव्य का स्मरण किंवा देवता का स्मरण कराने वाले वाक्यों को मंत्र कहते हैं, और यही स्मरण कराने से ही इनकी अर्थवत्ता सिद्ध होती है, ये अर्थवान होते हैं। अब यहाँ कहा गया न तो तत् उच्चारणम अदृष्टार्थम, और यह नहीं कहना चाहिए। देखिए मीमांसा का सिद्धांत एकदम स्पष्ट है। कहा कि मंत्र का उच्चारण दृष्टार्थक होता है या अदृष्टार्थक होता है। मंत्र से जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्या वह अदृष्टार्थक होता है, उसका कोई अदृष्ट अर्थ होता है? का नहीं। मंत्र हमने जिस देवता के लिए किंवा जिस द्रव्य निमित्तिक हमने मंत्र पढ़ा है, उस देवता का हमें स्मरण हो आता है मंत्र को पढ़कर, तभी उनकी अर्थवत्ता होती है।
तो कहा जब दृष्ट अर्थ देवता स्मरण रूप होता है तो दृष्ट अर्थ के रहते अदृष्ट की कल्पना नहीं करनी चाहिए, यही सिद्धांत है। न तो तत् उच्चारणम अदृष्टार्थम दृष्टे संभवति अदृष्टस्य अन्यायत्वात्, दृष्ट के संभव होने पर अदृष्ट की कल्पना अन्याय होती है। इसी अर्थ में मंत्रों का दृष्टार्थ फल होता है द्रव्य देवता स्मरण। न च दृष्टस्य प्रकारांतरेण अपि संभावनम मंत्राणाम अनर्थक मंत्राणाम मंत्र आमनाम नर्थकम। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं न च, पूर्व पक्ष अगर ऐसी संभावना करे, पूर्व पक्ष की संभावना का अनुवाद कर रहे हैं, न च से अनुवाद करते हैं का ऐसी कल्पना यदि पूर्व पक्ष वाले कर, ऐसा आक्षेप यदि पूर्व पक्ष वाले करें, इस प्रकार की कल्पना करके कल्पना से ही उसका खंडन कर दे रहे हैं, आक्षेप आने से पहले उसका खंडन कर दे रहे हैं कि ऐसा आक्षेप नहीं करना चाहिए। कैसा आक्षेप नहीं करना चाहिए? तो कहा न च दृष्टस्य प्रकारांतरेणापि संभावन मंत्राम्नाम अनर्थकम, मंत्राम्नाम न संभावन मंत्रामनानम, मंत्र का आमनाय जो है संभावन मंत्रामनानम अनर्थकम। का न च दृष्टस्य प्रकारांतरेणापि संभवाम टंग ट्विस्टर होता है, उच्चारण के लिए टंग ट्विस्टर कहते हैं। तो संस्कृत के शास्त्रीय कई सारे जो शब्द हैं, जब वह समास समस्त हो जाए तो वो टंग ट्विस्टर का काम करते हैं। जैसे यहाँ हमारा है न च दृष्टस्य प्रकारांतरेण अपि संभावन मंत्राणाम अनर्थकम, मंत्रम आमनानम अनर्थकम, संभावन मंत्रामनानम अनर्थकम। इसका अर्थ यह है कि पूर्व पक्ष यदि ऐसा अनुवाद, पूर्व पक्ष यदि ऐसी आपत्ति करे कि अगर दृष्टि ही अर्थ है, दृष्टि ही प्रयोजन है मंत्रों का, और वह है देवता का स्मरण करना, द्रव्य या देवता का स्मरण करना, प्रयोग संवेतार्थ का स्मरण कराना, तो कहा यह दृष्ट तो दृष्ट के लिए तो वाक्य ही प्रमाण हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, मंत्र ही प्रमाण हो। दृष्ट है तो विभिन्न अर्थों, विभिन्न कारणों से ऐसा स्मरण हो सकता है, विभिन्न कारण हो सकते हैं स्मरण कराने के, अलग अलग कारण हो सकते हैं। या फिर मंत्र से ही क्यों कराएं? अगर वाक्य प्रमाण ही है तो हमारे गुरुजी कह देंगे, उनके प्रमाण से कर लेंगे, या फिर पुराण इत्यादि से उठा लेंगे, या फिर महाभारत रामायण इत्यादि से उठा लेंगे हम देवता का स्मरण, वहां से कर लेंगे। तो क्यों मंत्रों से ही क्यों, श्लोक से कर लेंगे, गुरुजी के वाक्यों से कर लेंगे। न च, कहा ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मंत्रों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी यह दृष्ट फल प्राप्त हो रहा है, इसीलिए मंत्र अनर्थक हैं, मिथ्या प्रयुक्त हुए हैं, अनावश्यक प्रयुक्त हुए हैं। कहा ऐसा अनर्थक्य की आक्षेप, अनर्थक्य की संभावना आपको नहीं करनी चाहिए। न च दृष्टस्य प्रकारांतरेण अपि संभवात्, न च दृष्टस्य प्रकारांतरेण अपि संभवात्, प्रकारांतर से भी दृष्ट जो है अर्थ वह संभव हो जा रहे हैं। दृष्ट अर्थ यहाँ पे संवेतार्थ स्मरण रूप है, स्मारण रूप। तो कहा यह दृष्टार्थ जो है वह प्रकारांतर से भी संभव हो जा रहा है। प्रकारांतरेण अपि संभवात् मंत्रामनानम, मंत्रानाम न
अनर्थक्यम का मंत्र का जो आमनाय हुआ है, मंत्रामनान जो हुआ है, मंत्र जो समामनात हुए हैं, उनका अनर्थक्य होगा, यह नहीं कहना चाहिए। वो अनर्थक हो जाएंगे, यह नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि एक नियम बना हुआ है। अब यहीं पर से वो विधि के इन 3 प्रभेदों को उठाते हैं प्रसंग से। का एक नियम है कि रामायण महाभारत गरुड़ पुराण के वाक्यों से प्रयोग संवेतार्थ का स्मरण नहीं कराया जाएगा। यद्यपि उनसे भी हो सकता है, लेकिन कराएंगे किससे स्मरण? तो कहा वह मंत्रों से ही होगा, वैदिक मंत्रों से होगा, वेद वाक्यों से होगा। और वेद का अर्थ यहाँ पर मंत्र ब्राह्मणयो हो वेद नाम ध्येयम समझना पड़ेगा। मंत्र और ब्राह्मण का वेद नाम ध्येय तो होता है। तो कहा कि मंत्रैहि एव स्मर्तव्यम इति नियम विद्याश्रयणात्। मंत्रैहि एव स्मर्तव्यम, मंत्रों के माध्यम से ही, मंत्रों के द्वारा ही स्मरण करना चाहिए, ऐसी नियम विधि है। और उस विधि के आश्रयण से यह तात्पर्य निकलता है, यह व्यवस्था बनती है, यह नियंत्रण होता है, यह नियमन होता है कि प्रयोग में संवेत जो द्रव्य देवता रूपी अर्थ हैं, उनका स्मरण मंत्रों के माध्यम से ही कराना चाहिए, अन्य साधनों के माध्यम से नहीं। मंत्रेतर साधनों के माध्यम से द्रव्य देवता का स्मरण यद्यपि संभव है, तथापि नहीं कराना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? यागजन्य जो अपूर्व है उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। इसी में अब आचार्य पुनः तंत्रवार्तिक का उद्धरण देते हैं, जैसे कि दूसरी जगहों पर दिया है। आचार्य कुमारिल भट्ट के मत का अनुवाद करते हैं, उनके मत का प्रस्तुतिकरण करते हैं कि साधन द्वयस्य पक्ष प्राप्तो अन्यतरस्य साधनस्य अप्राप्त दशायाम यो विधि स नियम विधि। नियम विधि कहते किसे हैं? तो 3 तरह की विधि होती है। फिर से प्राप्ति के आधार पर का, प्राप्ति के आधार पर मतलब तो कहा जहाँ कुछ पदार्थ अत्यंत अप्राप्त हो, मतलब कहीं से भी प्राप्त न हो, ऐसे सर्वथा अप्राप्त अर्थ का प्रापण कराने वाली, ऐसे सर्वथा अप्राप्त अर्थ की प्राप्ति कराने वाली विधि को अपूर्व विधि कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, अपूर्व, पहले न हुआ हो, जिस अर्थ की प्राप्ति पहले किसी अन्य साधन से न हुई हो, सर्वथा अप्राप्त अर्थ को प्राप्त कराने वाली विधि अपूर्व विधि कहलाती है। ये प्राप्ति अर्थ की प्राप्ति है, ये उपलब्धि है, और उपलब्धि को हम ज्ञान भी कहते हैं। हाँ, बुद्धिर उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम। बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान ये सभी अर्थांतर नहीं हैं। तो यहाँ प्राप्ति का अर्थ उपलब्धि है। तो यहाँ यह जो 3 प्रभेद फिर तीसरे वर्गीकरण के आधार पर किया गया है, वह उपलब्धि के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर, ज्ञप्ति के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, बोध के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। तो प्रथम वर्गीकरण जब हमने प्रधान विधि, गौण विधि और विशिष्ट विधि किया था, तो वह वर्गीकरण हमने स्वरूप के आधार पर किया था। द्वितीय वर्गीकरण उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, अधिकार विधि या चतुर्विध जो विभाग किया था, यह प्रवृत्ति के आधार पर किया था। और यह जो तृतीय विभाग हम कर रहे हैं, तृतीय वर्गीकरण कर रहे हैं, अपूर्व विधि, नियम विधि और तीसरी है परिसंख्या विधि, यह 3 विधियां, यह 3 वर्गीकरण जो है, यह प्राप्ति के आधार पर, उपलब्धि या ज्ञप्ति के आधार पर किया जा रहा है। तो कहा साधन द्वयस्य पक्ष प्राप्तो, जब दो साधन
दो पक्षों में प्राप्त हो। एक प्राप्ति के दो पक्ष हैं, एक पक्ष में प्राप्त और दूसरे पक्ष में प्राप्त। कहा अनेक साधन जब प्राप्त होते हैं, दो साधन हैं, जैसे वहाँ पर हमने देखा कि रामायण महाभारत से भी विधान प्राप्त था, गुरु जी के वाक्य से भी विधान प्राप्त था। क्या विधान? द्रव्य और देवता का स्मरण। कहा गुरु जी के वाक्य से भी हो रहा था, रामायण महाभारत अभिज्ञान शाकुंतलम से भी हो रहा था, गरुड़ पुराण से भी हो रहा था, और दूसरे पक्ष में क्या था? वैदिक वाक्य, मंत्र से प्राप्त हो रहा था। कहा दोनों पक्षों में साधन प्राप्त हो रहा था, संभावना दोनों पक्षों में बन रही थी कि दोनों से किसी एक का ग्रहण कर लें, तो यह पक्ष ले लें अथवा यह पक्ष ले लें, रामायण महाभारत ले लें या मंत्र ले लें, दोनों से द्रव्य देवता का स्मरण प्राप्त है। ऐसे दोनों पक्षों में प्राप्ति होने पे साधन द्वयस्य पक्ष प्राप्तो अन्य तरस्य साधनस्य प्राप्तता दशायाम, जब इनमें से किसी एक साधन की अप्राप्तता हो रही हो, एक साधन की अप्राप्त, अगर यह साधन पकड़ेंगे तो यह साधन अप्राप्त हो जाएगा, और यह साधन पकड़ेंगे तो ये वाला अप्राप्त हो जाएगा। यदि रामायण महाभारत से विधान कर दिया, द्रव्य देवता स्मरण कर लिया, तो फिर अब मंत्र के तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको रोक दिया जाएगा। अरे भाई जब एक बार कार्य सिद्ध हो गया तो दूसरा तो अप्राप्ति ही हो गया, दोनों से संभव था कार्य का होना। इससे अगर कर लिया तो इसकी अप्राप्ति हो जाएगी। यही कहा कि अन्य तरस्य साधनस्य अप्राप्तता दशायाम, दूसरे साधन की अप्राप्तता की दशा में जो विधि उस साधन की प्राप्तता करा दे, एक साधन में ही नियमित कर दे प्राप्ति को, बोध को, वह विधि नियम विधि कहलाती है। साधन द्वयस्य पक्ष प्राप्त अन्यतरस्य साधनस्य अप्राप्तता दशायाम यो विधि ही सनियम विधि, दोनों साधनों में पक्षतः प्राप्ति, एक दूसरे के साथ प्राप्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि मंत्र से भी हो जाएगा और रामायण से भी हो जाएगा। मंत्र से अगर किया तो रामायण को छोड़ना है, रामायण से किया तो मंत्र को छोड़ना है, काम दोनों सिद्ध करा रहे हैं। लेकिन एक से अपूर्व नहीं होगा, एक से अपूर्व होगा तो नियम विधि आएगी और कहेगी कि मंत्र से करो, रामायण से मत करो। तो यज्ञ में संहिता और ब्राह्मण के मंत्र लगेंगे, संहिता और ब्राह्मण के मंत्र नहीं लगेंगे, मंत्र लगेंगे। संहिता तो उस मंत्र का व्याख्यान करते, ब्राह्मण तो उस मंत्र का व्याख्यान करता है। तो ये सब चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। तो व्याख्यान नियम विधि क्या कहेगी कि मंत्र से ही, संहिता भाग में जो मंत्र पढ़े गए हैं उनसे ही आप स्मरण करें द्रव्य और देवता का। यद्यपि ब्राह्मण इत्यादि ग्रंथों में भी ब्राह्मण वाक्य इत्यादि पढ़े गए हैं, देवता के स्मरण कराने में व्याख्या करेंगे तो हो ही जाएगा, उसमें भी व्याख्या वाक्यों में भी देवता का स्मरण हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मण भाग से भी विरक्त कर देंगे जब हम नियम विधि यह पढ़ लेंगे कि मंत्र ही एवं स्मर्तव्यम। एवकार जो है वह दाढ़ी के लिए होता है, निश्चय कराने के लिए होता है, तन्मात्र में नियमित करने के लिए होता है। तो मंत्र के माध्यम से ही, भी नहीं है, ही है, एक्सक्लूसिवली। तो कहा साधन द्वयस्य पक्ष प्राप्तो अन्य तरह से साधन प्राप्त दशायाम यो विधि ही सनियम विधि। पक्ष में, दोनों पक्ष में जब पाक्षिक प्राप्ति दोनों तरफ साधनों की होती है और किसी एक साधन की अप्राप्ति हो रही हो, अगर एक को लें तो उस स्थिति में अप्राप्त साधन का विधान कराने वाली
जो विधि है वही विधि कहलाती है नियम विधि। इसी को अर्थ संग्रहकार ने कहा, नाना साधन साधे दशायाम एक साधन प्राप्तो इतरस्य अप्राप्तस्य प्रापको विधि नियम विधि, अपरस्य अप्राप्तस्य प्रापको विधि। नाना साधन साध्य क्रियाएं, विभिन्न साधनों से साध्य जो क्रियाएं हैं उनमें अप्राप्तस्य प्रापको विधि, अपर जो दूसरा साधन है कोई भी एक अन्यतर, उसकी जो अप्राप्त है, पक्ष में तो अप्राप्ति ही होती है, पक्ष में प्राप्ति होगी तो दूसरे पक्ष में अप्राप्ति हो जाएगी। जैसे सूर्य एक पक्ष में यदि दैदीप्यमान होता है तो दूसरे पक्ष में उसके किरणों की अप्राप्ति होती है, वहाँ दूसरे देश में रात हो रही होती है, यदि आपके यहाँ दिन हो रहा होता तो एक तरफ अप्राप्ति हुई। यदि ऐसे स्थल पर वह अप्राप्त को प्राप्त कराने में प्रवृत्त विधि हो रही है तो वही विधि नियम विधि कहलाती है। जैसे उदाहरण हमने अभी आपको दिया कि मंत्र से ही स्मरण करना चाहिए, यद्यपि अन्य अन्य विधियों से भी स्मरण प्राप्त है। इसी संदर्भ में आचार्य कुमारिल भट्टपाद की कारिका है तंत्रवार्तिक से, विधिरत्यंतम अप्राप्ते नियमः पाक्षिके सति तत्र च अन्यत्र च प्राप्ते परिसंख्या इति गीयते, परिसंख्येति गीयते। तो कहा विधि कहाँ प्रवृत्त होती है, मतलब अपूर्व विधि कहाँ आती है, अत्यंत अप्राप्त अर्थ के ज्ञापन में। नियम विधि तो कहा नियम विधि पाक्षिक अर्थ के ज्ञापन में, पक्षतः अप्राप्त के प्रापण में। अप्राप्त का प्रापण ही, अप्राप्त का ज्ञापन ही विधि का कार्य होता है। तो का अत्यंत अप्राप्त हो तो वहां तो अपूर्व विधि है। पाक्षिक अप्राप्ति हो, एक पक्ष में अप्राप्त हो, निश्चित रूप से एक पक्ष में अप्राप्त होने का मतलब होता है एक दूसरे पक्ष में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष में प्राप्त होने का अर्थ होता है दूसरे पक्ष में अप्राप्त होना। तो कहा पाक्षिक अप्राप्ति में नियम विधि, और तत्र च अन्यत्र च प्राप्तो, और जहां पर एक अर्थ में और दूसरे अर्थ में, दोनों अर्थों में प्राप्ति हो रही हो तो वहां पर एक अर्थ की निवृत्ति और एक अर्थ की प्रवृत्ति कराने वाली विधि को परिसंख्या कहते हैं। उदाहरण से यह देखेंगे, मंत्र से स्मरण करना यह उदाहरण है नियम विधि का। अब इसी प्रकार से जब बात आई है तीन विधियों की तो नियम के साथ परिसंख्या की भी बात करेंगे। तो इसका वर्णन करते हुए, इसकी व्याख्या करते हुए मीमांसा न्याय प्रकाशकार कहते हैं अस्य अयम अर्थ अस्य तंत्र अस्याः कारिकायाः अस्य अयम अर्थः यस्य यत् अर्थत्वं प्रमाणांतरेण प्राप्तं तस्य तदर्थत्वेन यो विधि स अपूर्व विधि। का जिसका जो अर्थ प्रमाणांतर से अप्राप्त हो उसका वह अर्थ बताने वाली, प्रमाणांतर से अप्राप्त सर्वथा अप्राप्त, तो वह बताने वाली विधि अपूर्व विधि कहलाती है। जैसे यजेत स्वर काम, यजेत स्वर काम यह अपूर्व विधि है। क्यों? क्योंकि यागस्य ही स्वर्गार्थत्वम न प्रमाणांतरेण प्राप्तम, का कोई और प्रमाण नहीं है जो यह बता दे कि याग करने से स्वर्ग रूपी अर्थ की प्राप्ति होगी। तो याग का जो फल है वह स्वर्ग है, यह कोई और प्रमाण नहीं बता सकता, प्रत्यक्ष बता ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष जो है वह सन्निकृष्ट अर्थ में ही बुद्धि उत्पन्न कराता है, अर्थात जिससे सन्निकर्ष हो, और स्वर्ग जो है वह इहलौकिक अर्थ है ही नहीं, उससे आपके इंद्रियां सन्निकृष्ट नहीं हो सकती। तो प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष प्रमाण से स्वर्ग रूपी अर्थ का बोध नहीं हो सकता। जब प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता तो प्रत्यक्षाश्रित अन्य अनुमानादि प्रमाण भी व्यर्थ हो जाएंगे। तो कहाँ से होगा? का इसी विधि से होगा, विधि मात्र से होगा। अतः यजेत स्वर कामः को अपूर्व विधि कहा गया, क्योंकि इसके अर्थ को किसी अन्य साधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यस्य यदर्थत्वं प्रमाणांतरेण अप्राप्तम तस्य तदर्थत्वेन यो विधि स अपूर्व विधि यथा यजेत स्वर काम इत्यादि यागस्य ही स्वर्गार्थत्वं न प्रमाणांतरेण प्राप्तम किंतु अनेनैव विधिना इति भवति अयम अपूर्व विधि। इसीलिए
चूंकि यह किसी अन्य माध्यम से याग का स्वर्ग रूपी अर्थ नहीं बताया जा सकता, इसी विधि के माध्यम से यह किया जा सकता है, इसीलिए इसे अपूर्व कहा गया, जिसका कोई पूर्व में साधन न उत्पन्न हो। ऐसे अर्थ को बोध कराने वाली विधि, ऐसे अर्थ का ज्ञापन कराने वाली विधि अपूर्व विधि कहलाती है। यथा यजेत स्वर्ग कामः। अब दूसरा नियम विधि का पक्ष, अप्राप्तस्य तु यो विधि स नियम विधि का पक्ष में अप्राप्त की जो विधि है वह नियम विधि है। जैसे मंत्र से ही ज्ञान कराना कैसे पता लगेगा आपको, यह अप्राप्त है। एक पक्ष है कि मंत्र से होगा, जिस पक्ष में रामायण महाभारत साहित्य जो लौकिक है उससे भी देवता का स्मरण होता है, यह प्राप्ति हो रही है, दृष्ट है। तो कहा ऐसे अर्थ में तो मंत्र से प्राप्ति होगी, मंत्र से अर्थ का स्मरण होगा, यह अप्राप्त है, यह पक्षतः अप्राप्त है। जैसे आपको कहा जाता है कि ट्रैफिक पे जो सिग्नल्स हैं उसमें एक नियम होता है। क्या नियम होता है? लाल बत्ती हो तो रुक जाए, पीली हो तैयार हो जाए, हरी हो तो चल दें। तो कहा यह रुकना, चलना या तैयार होना यह तो पक्षतः अप्राप्त है ना। आप तो ऐसा नहीं है ना कि जब आप रुके नहीं जब तक, तब तक आपकी यात्रा जो है वो संपन्न ही नहीं होगी, आप जहां गंतव्य है वहां नहीं पहुंचेंगे। बिना रुके भी, बिना ट्रैफिक को माने भी आप गंतव्य पे पहुंचते हैं। लेकिन एक जो आपके साथ समस्या हो सकती, क्या हो सकती है? आपकी दुर्घटना हो सकती। हाँ, अच्छी अगर व्यस्त ट्रैफिक है तो निश्चित रूप से आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। क्यों? आपने नियम को नहीं माना। आप कहेंगे हमें तो पता ही नहीं था कि लाल बत्ती पे रुकना है। तो कहा यही पक्षतः अप्राप्ति होती है कि आपको पता ही नहीं था कि लाल बत्ती पे रुकना होता है और आप चल दिए, और उधर से दूसरी गाड़ी जो अपने नियम से आ रही थी उसके साथ आपकी टक्कर हो गई। आपने क्या कहा? हमें तो पता ही नहीं था, हम तो गांव से आए हैं, वहाँ लाल बत्ती हरी बत्ती ट्रैफिक सिस्टम नहीं है, हमको जहाँ मन होता था हम चल देते थे। तो फिर आपको कहा जाएगा कि पक्ष में यह अप्राप्त था। ऐसा नहीं था कि ट्रैफिक सिस्टम बना ही नहीं था, गांव में ट्रैफिक सिस्टम की अप्राप्ति थी। अब यहां आपको वह ज्ञान कराया जाएगा कि ट्रैफिक के नियम का पालन करें। तो यह नियम का पालन करें क्या चीज है? नियम यही है कि लाल बत्ती हो तो रुकें, पीली बत्ती हो तैयार हो जाए, चले नहीं, हरी बत्ती हो तभी चलें। यह नियम है, और नियम का पालन करके चलेंगे तो कोई दुर्घटना नहीं होगी, सुरक्षित रूप से गंतव्य पर पहुंचेंगे। तो पक्षतः यह अप्राप्त था रुकने इत्यादि का नियमन, पक्षतः रुकने इत्यादि का अनुशासन अप्राप्त था। नियम विधि ने क्या किया? जब नियम आपको ट्रैफिक का बताया गया तो उस अप्राप्त अर्थ की आपको प्राप्ति हुई। यद्यपि यह स्वरूप संपादन नहीं करता, तथापि अपूर्व संपादन में इसका योगदान होता है। यद्यपि गंतव्य ले जाने में यह लाल बत्ती आपका साधन नहीं बनती, लेकिन सुरक्षित पहुंचाने में यह साधन बन जाती है। तो बस यज्ञ का संपादन कर लेना ही आपका लक्ष्य नहीं होता। यज्ञ के माध्यम से जो अपूर्व मिलता है, अर्थ प्राप्त होता है, स्वर्ग आदि प्राप्त होता है, उसको प्राप्त करना आपका फल है। और वह तभी प्राप्त होगा जब अपूर्व की उत्पत्ति हो पाएगी। और नियम विधि से जो विहित अर्थ है उसका पालन करते हुए अगर आप स्मरण करेंगे तभी आपको उसका अपूर्व प्राप्त हो पाएगा। इसीलिए मंत्र से ही स्मरण करना चाहिए, यह सिद्धांत है। इसलिए इसे नियम विधि कहा जाता है। और इस नियम विधि का प्रयोग बहुशः अन्य अन्य शास्त्रों में किया गया है, मीमांसा की यह देन है। तो यहाँ पर दूसरे एक उदाहरण से इसको बताया, यथा ब्रीहीन अवहंति इत्यादि। अब देखिए फिर से वही उदाहरण, ब्रीहीन अवहंति, अवघात करते हैं ब्रीही का। कहा अनेन ही विधिना अवघातस्य तु वैतुष्य अर्थत्वं बोध्यते। का इस विधि से
अवघात क्यों किया जाए, अवघात आप क्यों करते हैं ब्रीहि का? तो कहा वैतुष्य के लिए। अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है, अवघात का प्रयोजन क्या है? वैतुष्य। वैतुष्य तुष विमोक, तुष विमोक मतलब छिलका हटाना। ब्रीहि का, यव का आप क्या करते हैं, वो उसके ऊपर जो छिलका होता है, सल्क होता है, उसको आप हटाते हैं, हटाने के लिए अवघात करते हैं। तो अवघात के माध्यम से आप क्या करते हैं, वैतुष्य करते हैं ब्रीहि का, ब्रीहि का तुष विमोक करते हैं। तो अवघात क्यों किया जाए? तो कहा अनेन ही विधिना अवघातस्य न वैतुष्य अर्थत्वं बोध्यते अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वात्। का अवघात रूपी जो साधन है ब्रीहीन अवहंति में, वो केवल तुष विमोक के लिए ही प्रयुक्त नहीं होता। तुष विमोक के लिए क्यों नहीं प्रवृत्त होता है? क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक से इसकी सिद्धि क्या होती है, वह सीधे सीधे अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध हो जाता है कि अवघात होगा तो तुष विमोक हो जाएगा। इसके लिए नियम विधि लाने की जरूरत नहीं है। वाक्य जो है वह अवघात के लिए नहीं पढ़ा जाता। इसको समझिए अच्छे से कि ब्रीहीन अवहंति, यह वाक्य क्यों कहा गया, यह बताने के लिए कि ब्रीही से अवघात करेंगे तो छिलका हट जाएगा का नहीं। यह तो अन्वय व्यतिरेक से ही पता लगता है कि अवघात करेंगे तो छिलका हटेगा, अवघात नहीं करेंगे तो छिलका नहीं हटेगा। छिलका नहीं हटा मतलब हम अवघात नहीं किए हुए थे। तो कहा कि तुष विमोक तो अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध है अवघात द्वारा, इसके लिए वाक्य की प्रयुक्ति नहीं होती। तो हम देख ही रहे हैं, तो फिर वाक्य प्रयुक्त क्यों हुआ? तो कहा किंतु नियमः सच अप्राप्त अंश पूर्णम वैतुष्यस्य ही नाना उपाय साध्यत्वात् यस्यां दशायाम अवघातम परिहृत्य उपायांतरम ग्रहीतुम आरभते तस्यां दशायाम अवघातस्य अप्राप्तत्वेन तद्विधानात्मक अप्राप्तांश पूरणम एव अनेन विधिना क्रियते। अतः च नियम विधौ अप्राप्तांश पूर्णात् को नियमः एव वाक्यार्थः, पूर्णात्मको नियमः एव वाक्यार्थः। पक्षे अप्राप्त दशायाम अवघात विधानम इति यावत् न तो अपूर्व विधौ इव न तो अपूर्व विधौ इव अत्यंत अप्राप्ततया विधानम इति। कहा अब इसमें होता क्या है? तो कहा इस विधि के द्वारा का अवघात से तुष विमोक होगा, यही अर्थ नहीं बताया जाता। ये तो सामान्य अर्थ है, यह अर्थ तो अन्वय व्यतिरेक से ही सिद्ध है कि अवघात होगा तो तुष विमोक होगा और अवघात नहीं होगा तो तुष विमोक नहीं होगा, और यह तो अन्वय व्यतिरेक से ही सिद्ध है। इसके लिए कोई विधि लाने की जरूरत नहीं है। विधि जो है वो अप्राप्त अर्थ में प्रापण कराती है, अप्राप्त अर्थ का बोधन कराती है। इसके लिए यह कहीं से अप्राप्त नहीं है कि इससे तुष विमोक होता है। तो कहा अप्राप्ति किस चीज़ की है? तो कहा पाक्षिक अप्राप्ति है इस विधि के द्वारा। अनेन ही विधिना किम की क्रियते? कहा किंतु नियमः सच अप्राप्त अंश पूर्णम, जो अप्राप्त अंश है उसकी पूर्ति की जाती है। अप्राप्त जो पदार्थ प्राप्त नहीं है, जो अर्थ प्राप्त नहीं है, उसकी पूर्ति की जाती है नियम विधि के द्वारा। ब्रीहीन अवहंति यह नियम विधि है, इसके द्वारा अप्राप्त अंश की पूर्ति की जाती है। कौन से अप्राप्त अंश की? तो कहा वैतुष्यस्य ही नाना उपाय साध्यत्वात् यस्याम दशायाम अवघातम परिहृत्य उपायांतरम ग्रहीतुम आरभते। का वैतुष्य जो है, तुष हटाना, छिलका अलग करना ब्रीही का, यह तो विभिन्न साधनों से किया जा सकता है। कहा अवघात से भी होता है, अश्मकुट्टन से हो जाएगा कूट के, नख विदलन से हो जाएगा, नाखून से छुड़ा दें उससे भी हो जाएगा। तो कहा
नख विदलन, अस्मकुट्टन आदि जो अन्य विधियां हैं, अन्य उपाय हैं, उनके प्राप्त होने पे अवघात रूपी जो विधि है, अवघात रूपी जो उपाय है, वो पक्षतः अप्राप्त हो जाता है। एक जब भी प्राप्त होगा तो दूसरा अप्राप्त हो जाएगा। तो कहा ऐसे अंश में जब ऐसा होता है कि अवघात अप्राप्त हो जाए तो यह विधि जो है, नियम विधि, उस अवघात रूपी अप्राप्त अंश का पूर्ण करती है। अर्थात यह विधि वहां पर अवघात का विधान करती है जहां पक्षतः अवघात अप्राप्त हो गया हो। अवघात के अतिरिक्त अन्य चीजें, जैसे हमको किसी ने कहा कि ऐसा है पुरोडास बनाना है व्रीहि से, तो ऐसा व्रीहि के छिलके हटाओ, और हमने क्या किया, व्रीहि के छिलके हटाओ, यह हमने सुना, शाब्दिक भावना आई और आर्थिक भावना हमारे अंदर प्रवृत्त हुई कि हम छिलका हटाने के लिए उठे और व्रीहि को उठा के रख लिया अपने पास और लगे उंगली से, नाखून से उसका छिलका हटाने। ऐसे स्थिति में जब अवघात रूपी दूसरा उपाय अप्राप्त हो गया, हम छिलका हटाना शुरू किए नाखून से, तो वहां पर एक नियम बनेगा, वहां एक नियम आएगा कि व्रीहीन अवहंति, अवघात से तुष विदलन करो, तुष विमोख करो। तो यहां पर जहां अवघात अप्राप्त हो जाता है वहां उस अवघात का विधान किया जाता है। तस्याम दशायाम अवघातस्य अप्राप्तत्वेन तद विधानात्मकम अप्राप्तांश पूरणम एवं अनेन विधिना क्रियते। इस विधि के द्वारा उसी जगह पर उस अप्राप्त अंश का, अवघात रूपी अप्राप्त अंश का पूर्ण किया जाता है, पूर्ति की जाती है। जहां भी आप ट्रैफिक सिग्नल पे आगे बढ़े वहां पे एक लाउड स्पीकर से आवाज आई कि हरी बत्ती होने पर ही आगे बढ़ें, तो यहाँ पे आप जो बढ़ रहे थे उसको रोक कर हरी बत्ती रूपी अप्राप्त अंश में विधान किया गया है नियम के द्वारा। तो अतः नियम विधो अप्राप्तांश पूर्णात्मको नियमः एवं वाक्यार्थ। अप्राप्त अंश का पूर्ति, अप्राप्त अंश की पूर्ति रूपी ही नियम विधि वाक्यार्थ बोध कराती है। पक्षे अप्राप्त दशायाम, पक्ष में अप्राप्ति की दशा में, पक्ष में यदि अवघात की अप्राप्ति हो रही है, जहां पे नख विदलन की प्राप्ति हो रही है वहां अवघात की अप्राप्ति हो रही है, तो कहा ऐसे अप्राप्ति के दशा में ही वह विधान कराती। नियम विधि कहाँ विधान करती है? जब पक्ष में उस उपाय की अप्राप्ति हो रही हो तब नियम विधि द्वारा उस उपाय की प्राप्ति कराई जाती है। पक्ष में अप्राप्ति हुई कि मंत्र से स्मरण करें, जब हम रामायण से स्मरण करने लगे तो वहाँ पे पक्षता अप्राप्ति हो गई मंत्र की। ऐसे स्थल पे नियम विधि आई, मंत्र ही एवं स्मर्तव्यम, मंत्र से ही स्मरण करें। तो इस प्रकार से यह पक्ष में अप्राप्त की प्राप्ति कराती। एक पक्ष में प्राप्त होगा अर्थ, दूसरे पक्ष में अप्राप्त होगा, जिस पक्ष में अप्राप्त होगा उस पक्ष में वहां पर आकर उसकी प्राप्ति की नियमन किया, निर्धारण किया। और नियम जब होता है तो जिसकी प्रसक्ति होती है दूसरे का निषेध करके एक की प्रसक्ति की जाती है। तो एक पक्ष में जहां प्राप्त था उसको रोककर अप्राप्त की प्राप्ति कराई। रोककर अर्थात नियमित करके। रोक के मतलब ये नहीं कि उसको खत्म कर दिया। आपकी इच्छा है तो आप नख विदलन से तुष विमोख करिए, लेकिन उससे अपूर्व नहीं उत्पन्न होगा यागजन्य। तो यही कहा कि यह पक्ष में अप्राप्त अंश में प्रापण कराती है, ज्ञापन कराती है, बोध कराती है नियम विधि। और न तो अपूर्व विधौ इव, अपूर्व विधि के समान यह बोध नहीं कराती। कैसी? कि सर्वथा अप्राप्त अंश का विधान होगा। अपूर्व विधि के समान सर्वथा अप्राप्त अंश का प्रापन न कराती है, ज्ञापन नहीं कराती है, अपितु पाक्षिक अप्राप्त अंश का, पक्ष में अप्राप्त अंश का, एक हिस्से में अप्राप्त जो अंश है उसका ज्ञापन कराती है। वो अप्राप्त अंश का की पूर्ति करती है। अब दूसरा है परिसंख्या विधि।
तीसरा भेद का परिसंख्या कहाँ लगेगी? का उभयस्य युगपद प्राप्तो इतर व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि। उभयस्य दोनों प्रकार के अगर उपाय मिले, एक साथ प्राप्त हो रहा हो। अभी तो हमने देखा पक्ष में एक की प्राप्ति एक की अप्राप्ति, का जहां दोनों एक साथ प्राप्त हो जाए, पक्ष वाली बात ना चले, दोनों ही आ गए, तो वहां एक को रोक के एक को प्राप्त कराने वाली विधि परिसंख्या विधि कहलाती है। इतर की व्यावृत्ति करा के दूसरे की व्यावृत्ति, यदि एक की प्राप्ति कराएंगे तो दूसरे की व्यावृत्ति करानी पड़ेगी। तो ऐसी व्यावृत्ति कराने वाली विधि जो है, इतर की व्यावृत्ति कराने वाली विधि ही परिसंख्या विधि है। कैसे? उदाहरण देखेंगे। इसी को कहा ना तत्र च अन्यत्र च गीयते, वहां भी और दूसरे जगह भी जो प्राप्ति है उसका प्रापन कराने वाली, मतलब उसमें से एक का नियमन कराने वाली, एक की प्राप्ति कराने वाली विधि परिसंख्या विधि कहलाती। यहाँ पाक्षिक प्राप्ति नहीं, युगपत प्राप्ति की बात हो रही है। एक ही काल में एक ही देश में दो उपाय प्राप्त हो गए अगर, तो एक की व्यावृत्ति कर देने वाली विधि, एक को जब हटा देंगे तो दूसरे से खुद ही विधान होने लग जाएगा। तो ऐसी विधि को परिसंख्या विधि कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया पंच पंच नखा भक्ष्या, यह स्मृति वाक्यों में है। पंच पंच नखा भक्ष्या अभक्ष्यो ग्राम कुकुट इत्यादि। तो कहा पंच पंच नखा भक्ष्या का यह एक विधि है। अब इदम ही वाक्यम न भक्षण विधि परम तस्य रागतः प्राप्तत्वात्, का यह वाक्य जो है आपने इससे क्या अर्थ लिया? सामान्य अर्थ लेंगे तो 5 पंचनख पशुओं का भक्षण कर सकते हैं, हाँ, वो भक्ष्य होते हैं। 5 पंचनख पशु भक्ष्य होते हैं। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बड़ा स्पष्ट है यहाँ पर और बड़ा टेक्निकल अर्थ है। पंच पंचनखा भक्ष्या, 5 पंचनख, 5 नख वाले 5 पशु खाने के योग्य हैं। का ये वाक्य सामान्य अर्थ तो यही दे रहा है। तो कहा क्या यह विधि है? विधि तो अप्राप्त अर्थ का प्रापन कराती है ना, अप्राप्त अर्थ का विधान विधि के द्वारा होता है ना। पंच पंच नखा भक्ष्या, इसमें विधि तो क्या है? का भक्षण, खाना पीना, आहार विहार मैथुन इत्यादि, यह तो रागतः प्राप्त है। एक बालक अबोध, वह भी कुछ कुछ उठाता और मुंह में डाल लेता है, उसको यह वाक्य बताने की जरूरत तो पड़ती नहीं है। अथवा जिस व्यक्ति ने यह नहीं पढ़ा है वह भी भक्षण में प्रवृत्त होता है। तो क्या यह वाक्य भक्षण का विधान करता है? नहीं, भक्षण रागतः प्राप्त है। रागतः अर्थात निसर्गतः प्राणी के लिए भक्षतन वह राग है, वह खाना खाने के लिए उसको कोई विधान करने की जरूरत नहीं। तो फिर विधान क्यों किया जाए? तो कहा रागतः प्राप्त का विधान नहीं होता, रागतः भक्षण प्राप्त है तो इसलिए इसका विधान नहीं हो सकता। अब कहा कि यह नियम विधि भी नहीं हो सकता, रागतः प्राप्त है, विधान नहीं हो सकता, अर्थात अपूर्व विधि यहाँ पे नहीं हो सकती। अपूर्व विधि तो अत्यंत अप्राप्त अर्थ में आता है, रागतः प्राप्त है भक्षण, तो भक्षण का विधान नहीं कर सकते। भक्षण में नियमन भी नहीं हो सकता। नियमन क्यों नहीं हो सकता? यह नियम विधि क्यों नहीं हो सकती? तो कहा कि पंचनख और अपंचनख, 5 नख वाले पशु भी गांव में ही मिल रहे हैं, और 5 नख से कम 2 नख वाले पशु अगर हों या 7 नख वाले हो जाएं, तो पंचनख और पंचनख भिन्न, यह भी जो है वह साथ साथ प्राप्त हो रहे हैं, इनकी युगपद प्राप्ति हो रही है।
ऐसा भी नहीं कि कोई पाक्षिक प्राप्ति हो, पक्ष में अप्राप्ति हो, पक्ष में अप्राप्ति भी नहीं हो रही है, पंचनक भी प्राप्त हो रहे हैं और अपंचनक भी प्राप्त हो रहे हैं। का पंचनक और अपंचनक दोनों साथ साथ प्राप्त हो रहे हैं, कोई पाक्षिक प्राप्ति नहीं है, पाक्षिक अप्राप्ति नहीं है। तो पाक्षिक अप्राप्ति नहीं होने से यह नियम विधि भी नहीं कही जा सकती। पंचनक भी साथ ही मिल रहा है और पंचनक भी साथ ही मिल रहा है। पंचनका भक्ष्या तो तभी नियम विधि होती जब पंचनक भक्षण एक पक्ष में प्राप्त नहीं होता, पाक्षिक अप्राप्ति होती। यहाँ तो एक साथ प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे पशु हैं जो 5 नख वाले भी हैं, बहुत सारे हैं जो 5 नख से भिन्न भी हैं, का दोनों की युगपत प्राप्ति हो रही है, इसलिए नियम विधि नहीं है। नियम विधि पक्षता अप्राप्ति में होता है, प्राप्ति में नहीं होता। यही दोनों में अंतर है। एक तो दोनों पक्षों की प्राप्ति में इतर पक्ष की व्यावृत्ति कराता है, और एक होता है कि जब एक पक्ष में अप्राप्ति हो और एक पक्ष में प्राप्ति हो तो अप्राप्त वाले की प्राप्ति कराता है। क्या फिर यहाँ क्या होगा? यहाँ परिसंख्या होगी। तो यही कहा कि उभयश्च युगपत प्राप्तो इतर व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि यथा पंच पंचनखा भक्ष्या इति इदम ही वाक्यम न भक्षण विधि परम। यह वाक्य भक्षण विधि परक नहीं है, कोई विधि नहीं है यहाँ अपूर्व विधि। क्यों? क्योंकि तस्य रागतः प्राप्तत्वात् तस्य भक्षणस्य भक्षण रूपी जो क्रिया है वह रागतः प्राप्त है, रागतः प्राप्त है, वह स्वयं प्राप्त है। जिसके लिए कोई विधि आएगी तभी खाना खाएगा आदमी, यह नहीं माना जा सकता कि जब तक विधि नहीं प्राप्त हो तब तक आदमी खड़ा रहेगा कि भाई हमें तो वाक्य ही नहीं पता है। ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि जो कोई वाक्य नहीं सुन रहा वह भी खाना तो खा रहा है। तो यह रागता प्राप्त है, इसीलिए भक्षण विधि का विधान यहाँ नहीं किया गया। नियम विधि भी नहीं है, क्योंकि नियम विधि के लिए पाक्षिक अप्राप्ति होना जरूरी है। यहाँ तो पंचनक और पंचनक भिन्न, पंचनक और अपंचनक दोनों की युगपत प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? अतः इदम, अब ये करेगा क्या? फिर परिसंख्या है तो करेगा क्या? परिसंख्या करती क्या है? तो कहा कि युगपत प्राप्ति अगर हो तो इतर की, दूसरे की व्यावृत्ति, इतर की व्यावृत्ति कराता है। तो किसकी व्यावृत्ति करा रहा है यहाँ? तो कहा यहाँ अतः इदम पंचातिरिक्त पंचनख निवृत्ति परम इति भवति परिसंख्या विधि। तो क्या यहाँ परिसंख्या विधि का काम ये है कि 5 नख भक्षण नहीं बताना है, अपितु पंचेतर पंचनख भक्षण से निषेध बताना है। देखिए डबल निगेशन हो गया। पंचेतर पंचनख, 5 पंचनख को छोड़ के, 5 पंचनख को छोड़ के अन्य किसी पंचनख या पंचनख भिन्न का भक्षण नहीं करना। तो यह निवृत्ति में आया है, परिसंख्या व्यावृत्ति कराने के लिए आई है, निषेध कराने, निवर्तन कराने के लिए आई हुई है। उन 5 नख के अतिरिक्त अन्य सभी भक्ष्य पशुओं को व्यावृत करा दिया है। देखिए यहाँ पर एक आक्षेप आता है कि मीमांसा क्या भक्षण का, पशु भक्षण का, मांसाहार का समर्थन कर रही है। तो देखिए यहाँ सिद्धांत शास्त्र यह है कि शास्त्र भक्षण अभक्षण का विचार नहीं करता। शास्त्र ने आपको यह बताया कि न मांस भक्षण है दोष, दोष नहीं है मांस भक्षण में भी, लेकिन अगर आप निवृत्ति करें, अगर आप ना करें तो आपको महान फल मिलेगा। यह हमारा आयुर्वेद भी बता रहा है और आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। इसीलिए कहीं मांसाहार का विधान नहीं किया जा रहा। यही यहाँ बता भी रहे कि शास्त्र इस प्रकार का विधान करता भी नहीं है। शास्त्र आपको बुरे से निवृत्त कर देगा। भक्षण तो आहार विहार
इत्यादि रागतः प्राप्त वस्तुएं हैं। जो राग से प्राप्त है उसमें हम नियमन कर सकते हैं, निषेध नहीं कर सकते। तो यहाँ का पंच नखा भक्ष्या, यह जो कहा गया यह भक्षण के लिए नहीं प्रयुक्त होता है, अपितु 5 ही पंचनख का भक्षण करें, अन्य पंचनखों का भक्षण न करें। अन्य पंचनखों का भक्षण न करें यह बताने के लिए आता है। पंचनख भक्षण तो भक्षण रागता आप में प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ विधि आके उन पंचनखों के अतिरिक्त अन्य जो पंचनख हैं उनसे, उनके भक्षण से आपकी व्यावृत्ति कराने के लिए यह परिसंख्या विधि प्रवृत्त होती है। तो युगपत प्राप्त था पंचनख, और शेड्यूल्ड जो पंचनख नहीं है वो भी। तो गणित जो पंचनख हैं, गिने हुए जो 5 पंचनख हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे पंचनख पशुओं के भक्षण से आपको, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को व्यावृत कराने के लिए, पृथक कराने के लिए, निवृत्त कराने के लिए, निवर्तित कराने के लिए इस विधि का प्रयोजन है, इस विधि का अर्थवत्व है। तो उभयस्य युगपद प्राप्तो इतर व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि। अब आगे इस परिसंख्या विधि के 2 भेद हैं, श्रौति परिसंख्या व लाक्षणिकी परिसंख्या। का श्रौति परिसंख्या जो श्रुति से ही परिसंख्या का पता लगे, जैसे उदाहरण दिया अत्र ही एव आवपंती, अत्र ही एव आवपंती, यहाँ पे आवाप उद्वाप इत्यादि करते हैं हम याग में। तो आवाप एक प्रक्षेप रूपी क्रिया है। तो कहा कि कहाँ आवाप करें, तो वहाँ पर एक परिसंख्या आती है कि यहीं पर आवाप करें। ये सोम यागों में एक स्तोम होता है, ज्योतिष्टोम याग होता है। ज्योतिष्टोम याग के अंदर हम क्या करते हैं कि स्तोमों की संख्या होती है 9 स्तोम, 15 स्तोम, 17 स्तोम, 21 स्तोम। ये यज्ञ विज्ञान है, इस पर हम विस्तार से इसकी चर्चा देखेंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि तो वहाँ एक वाक्य आता है कि जब हम स्तोम में आवाप कर रहे होते हैं, आवाप की क्रिया कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर पवमान स्तोत्र हैं और पवमानातिरिक्त भी स्तोत्र हैं। तो कहा यह दोनों जब युगतः प्राप्त, युगपत एक साथ प्राप्त हो जाएं, तो आवाप कहाँ करें, पवमान स्तोत्र में करें अथवा पवमानातिरिक्त में करें। जब यह आशंका हो तो अत्र ही एव आवपंत यह कहकर, अत्र से यहाँ पवमान स्तोत्र का बोध होता है और एवकार से निश्चय हो जाता है कि पवमान में ही जो है वह आवाप करना है। यह जब परिसंख्या प्राप्त हो जाती है तो पवमानातिरिक्त की व्यावृत्ति हो जाती है। क्या श्रुति से यह प्राप्त होता है, अभिधा से यह प्राप्त होती है परिसंख्या, इसीलिए इसको कहते हैं श्रौति परिसंख्या। और दूसरी परिसंख्या जो है वह या यहाँ पे कहा साचा परिसंख्या द्विविधा श्रौति लाक्षणिकी चेती तत्र अत्र ही एव आवपंती इत्यत्र श्रौति परिसंख्या एव कारेण पवमानातिरिक्त स्तोत्र व्यावृत्ते है अभिधानात्। अभिधा से पवमान अतिरिक्त जो स्तोत्र है उसमें आवाप की क्रिया व्यावृत्त हो गई, निवृत्त हो गई। अब केवल पवमान स्तोत्र में ही आवाप करेंगे, वृद्धि करेंगे स्तोम की। तो अन्य पवमानातिरिक्त स्तोत्रों में यह नहीं करेंगे। तो इसलिए यह परिसंख्या अभिधान से चूंकि बोध कराती है आवाप का और दूसरे की विवृत्ति का, पवमानातिरिक्त स्तोत्र में आवाप के व्यावृत्ति का,
तो अभिधा से बोध कराने के कारण यह परिसंख्या क्या कहलाई? श्रौती परिसंख्या। और दूसरा लक्षणा से बोध कराने वाली लाक्षणिकी। कौन सा? पंचनखा भक्ष्या, यह जो उदाहरण कहा था यह लाक्षणिकी परिसंख्या का उदाहरण है। का इतर निवृत्ति वाचकस्य पदस्य अभावात। क्या पंचनखा भक्ष्या में कोई एव इत्यादि तो नहीं मिलता कि पंच एव पंचनखा भक्ष्या? तो कहा वहां तो चूंकि पद से ही एवकार से ही दूसरे की व्यावृत्ति मिल गई थी। अत्र एव कहा मतलब यहाँ पवमान में ही अब आप करेंगे तो एव से पद ही मिल गया था, तो यह अभिधा से बोध हो गया था। क्या पंचनखा भक्ष्या में कोई व्यावृत्ति कराने वाला पद नहीं सुनाई देता है? पंचनखा लिखा है, वहां पे हमको क्या करना पड़ता है? कल्पना करनी पड़ती है, लक्षणा लेना पड़ता है। मुख्यार्थ से बोध नहीं हो रहा पंचेतर पंचनख व्यावृत्ति का, कि 5 पंचनखों के अतिरिक्त पंचनखों की व्यावृत्ति हो रही है, यह अर्थ है। यह अर्थ मुख्य वृत्ति से नहीं मिलता, क्योंकि कोई ऐसा शब्द नहीं मिलता, तो हमें कल्पना करनी पड़ती है पद के अभाव में। तो कल्पना हमने पहले ही आपको बताया कि लक्षणा भी दोष माना जाता है। वहां पर हमने आपको बताया था सोमेन यजेत सोमवता यागे निष्ठम भाव्यत में मत्वर्थीय लक्षणा दोष थी, पद दोष है यही इसी को लेके सारे पूर्व पक्षियों का आक्षेप था कि आपका जो निर्णय है वह दोषपूर्ण वृत्ति पे हो रहा है, तो लक्षणा दुष्ट होगी, अर्थ दोष होगा। तो हमने कहा कि पद दोष छोटा दोष है वाक्य भेद की अपेक्षा, अगर लक्षणा ना ले तो वाक्य भेद होगा। तो लक्षणा स्वीकार करते हैं वाक्य भेद से बचाने के लिए, बड़े दोष से रोकने के लिए। तो यहाँ भी दोष तो होगा। पंचनखा भक्ष्या में यदि पंचेतर पंचनख भिन्न पंचेतर पंचनख भक्षण से व्यावृत्ति की परिसंख्या लेते हैं तो यहाँ भी दोष होता है। लाक्षणिकी परिसंख्या में दोष होता है 3 दोष। कौन कौन? श्रुत हानि, अश्रुत कल्पना और प्राप्त बाधा। श्रुत हानि क्या? का पंचनख जो सुना गया है, पंचनख भक्षण ही सुना गया ना, पंचनखा भक्ष्या सुना जो आपने, उसकी अगर हानि हो, जो हमने सुना मुख्य अर्थ जो हमको लग रहा है और हम कह रहे नहीं वो अर्थ नहीं है, तो श्रुत हानि हुई। सुना है कि 5 पंचनख खाना चाहिए और अर्थ बताने कि 5 पंचनख के अलग दूसरे पंचनखों को नहीं खाना चाहिए। तो हम जो बोल रहे हैं, जो हमने सुना वो सकारात्मक श्रुति थी और अर्थ जो लिया वो नकारात्मक श्रुति का लिया, तो श्रुत हानि हुई। पंचनख भक्षण लग रहा है कि यह पंचनखा भक्ष्या कर रहा है कि 5 पंचनख वालों को खा लेना चाहिए, बहुत सिंपल है। लेकिन अर्थ क्या बता रहे परिसंख्या से कि 5 पंचनखों को खाने का विधान है ही नहीं। विधान तो है कि जो 5 पंचनख हैं खाने योग्य, उनको छोड़ के दूसरे पंचनखों का भक्षण नहीं करना चाहिए। तो ये श्रुत हानि है। और जैसे श्रुत हानि हुआ वैसे ही दूसरे पक्ष में क्या हुआ? अश्रुत कल्पना। जो आपने नहीं खाना चाहिए, ये सुना ही नहीं था, उसकी आपने कल्पना की। जो सुना है उसको रोक दिया, जो नहीं सुना है उसकी कल्पना कर ली, अश्रुत कल्पन। तो यही कहा श्रुतस्य पंचनख भक्षणस्य हानात् अश्रुत पंचातिरिक्त भक्षण निवृत्ति कल्पनात्। का अश्रुत था कि पंचातिरिक्त पंचनख भक्षण में निवृत्ति है, यह तो सुना नहीं गया था, कहीं पे भी न इत्यादि पद नहीं आया है कि न पंचनखा भक्ष्या, यह तो नहीं सुना आपने। तो कहा श्रुत की हानि हुई, अश्रुत की कल्पना हुई, और जो प्राप्त है रागतः प्राप्त है ना भक्षण, मेरा काम है खाना, मैं मनुष्यों में खाऊंगा, मेरा जो मन हो मैं खाऊंगा, क्योंकि ये तो खाद्य है, पदार्थ को खाना, भोज्य पदार्थ खाना मेरा काम है। तो कहा भोज्य खाना मतलब कुछ भी नहीं खा लोगे,
यही यहीं पे शास्त्र आता है, शास्त्र की यही प्रवृत्ति होती है। आहार विहार व्यवहार, यह शास्त्र इसी प्रकार से, यह आचार मीमांसा है। पंचनक भक्षण तो कहा, लेकिन यहां भक्षण प्राप्त रागता है, इसीलिए शास्त्र विधान नहीं करता। बहुत लोग कहते हैं कि शास्त्र कह रहा है मांस खाओ, शास्त्र मांस भक्षण का विधान नहीं करता है। भक्षण रागता प्राप्त है। शास्त्र यह कहता है कि आप अगर निवृत्त हो, पाप कर्मों से निवृत्त हो, या अथवा जो भी अस्वास्थ्यकर वृत्तियां हैं उनसे निवृत्त हो, तो आपको महान फल मिलेगा। भक्षण तो रागता है, आपने कर लिया दोष नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें भी कुछ जगहों पर निर्धारित कर दिया गया है। आज हम उसी का दोष, शास्त्र पे न चलने का दोष, ना चलने का दंड हमें आज मिल रहा है। आज हम कोरोना काल में जी रहे हैं और सुना जाता है कि ये चमगादड़ों के सूप से, उसके भक्षण से, अभक्ष्य भक्षण से यह वायरस आया हमारे अंदर। हमारे अंदर मतलब किसी मनुष्य के अंदर। तो शास्त्र ने कहा था पंचनका भक्ष्या, इसका मतलब थोड़ी था कि पंचनक जिसके भी 5 नाखून हो उसको खा ले। खाने का विधान है ही नहीं, प्राप्त की बाधा होगी। रागतः जो प्राप्त है, प्राप्तस्य च पंचातिरिक्त नख भक्षणस्य बाधा इति, बाधात इति का इन 3 दोष आते हैं, लेकिन वो दोष स्वीकार्य हैं क्योंकि विधान कराना है। पंचातिरिक्त पंचनख भक्षण से निवृत्ति करानी है, तो इसलिए यह दोष हैं लाक्षणिक की परिसंख्या में, स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन बड़े दोष को बचाने के लिए छोटे दोष स्वीकार्य होते हैं। तो कहा अस्मिंश्च दोषत्रये दोषद्वयम् शब्दनिष्ठम, इनमें से दो दोष जो है प्राप्त हानि और अप्राप्त कल्पना, ये दोनों शब्दनिष्ठ हैं। शब्दनिष्ठ है मतलब शब्द में जो प्राप्त है उसकी हम हानि कर रहे हैं, और शब्द में जो अप्राप्त है उसकी कल्पना कर रहे हैं, ये दोनों शब्दनिष्ठ है। और दूसरा प्राप्त बाधा रूपी जो तीसरा है वह तो अर्थनिष्ठ है। अर्थनिष्ठ मतलब यह मेरे अंदर निष्ठ है कि राग मेरे अंदर है, मनुष्य के अंदर राग है, रागतः, तो ये अर्थनिष्ठ होता है। तो 2 दोष शब्दनिष्ठ दोष है, 1 दोष अर्थनिष्ठ दोष है। इति दिक्, यह सिद्ध हो गया। इसीलिए तत्सिद्धम मंत्रैहि एव स्मर्तव्यम नियम विधि आश्रयनात् न मंत्राणाम अनर्थकम अतश्च युक्तम मंत्राणाम प्रयोग संवेतार्थ स्मारकतया अर्थवत्वम। इसीलिए मंत्रों के माध्यम से ही, चूंकि नियम विधि यह कहती है कि मंत्र से ही स्मरण करना चाहिए, तो मंत्र स्मारणतया, स्मारक होने के कारण से, द्रव्य और देवता का स्मरण कराने के कारण से अर्थवान होते हैं। इनकी अनर्थकता, इनका अनर्थक्य नहीं होता, और प्रयोग संवेत अर्थ का स्मरण कराने वालों को मंत्र वाक्य कहा जाता है, यह स्पष्ट होता है। वहाँ निरुक्त को अगर आप पढ़ें तो अनर्थका ही मंत्राः, कौत्साचार्य के मत से कहते हैं कि ये मंत्र अनर्थक होंगे, और फिर इन पे बहुत वाद विवाद। देखिए हमारे शास्त्रों का, हमारे शास्त्रों की गरिमा या हमारे शास्त्रों का सौंदर्य इसी में है, इनका गांधीर्य इसी में है कि पूर्व पक्ष बाद में जो आपत्तियां पूर्व पक्षियों ने उठाई हैं, इन सभी का समाधान हमारे पूर्व ग्रंथकारों ने ही कर दिया है। अगर हम अपने ग्रंथों का विशद और गंभीर अनुशीलन करें तो निरुक्तकार ने कब का मंत्रों के अनर्थक्य की आशंका का शमन किया है। लेकिन उत्तरवर्ती कालों में भी अज्ञानतावश अथवा
वितंडा की इच्छा से अथवा धूर्तता से ये आक्षेप बहुशः किए गए बौद्ध विचारकों द्वारा, जैन विचारकों द्वारा, चारवाकों द्वारा। या तो उनका अज्ञान था, उन्होंने वेदांगों का अध्ययन नहीं किया था, क्योंकि जब निरुक्तकार अनर्थकाय मंत्रा स्वयं ही आक्षेप करके कौत्साचारी के मत से और उसका समन कर दे रहे हैं और फिर बता भी रहे हैं कि हमारा ये आपसी कोई मतभेद नहीं है, हम लोग तो शास्त्र की वृद्धि के लिए ही आक्षेप करते हैं और पक्ष प्रतिपक्ष उत्तर प्रत्युत्तर के माध्यम से शास्त्र समृद्ध होता है। लेकिन बाद के जो पूर्व पक्ष हैं सनातन दर्शन पर, वैदिक दर्शन पर, उसमें बड़ा यह दुराग्रह देखा गया है कि विरुद्ध है, परस्पर विरुद्ध हैं, असिद्ध हैं, अनर्थक हैं। अनर्थक के मंत्रों का नहीं है, विभिन्न उदाहरणों से बता दिया गया है, सिद्ध कर दिया गया है। जब भी पूर्व पक्ष उठेगा तो सशक्त उत्तर पक्ष उपस्थित होगा, क्योंकि पूर्वाचार्यों ने ही सरणी बना दी है, श्रृंखला बना दी है। बस उनका हम उदाहरण दें तो हमारा मत सिद्ध हो जाएगा। और यह बड़ा दुष्काट्य है। अकाट्य तो अभी तक हम नहीं कह सकते कि अभी तक दर्शन कभी भी अपने दरवाजे बंद नहीं करता। अगर हम अकाट्य कह देंगे तो हम उस दरवाजे को बंद कर देंगे, विमर्श को समाप्त कर देंगे। विमर्श की संभावना हर समय रहती है, लेकिन दुष्काट्य जरूर है। और अभी तक तो इसका खंडन करने में समर्थ नहीं हो सके हैं पूर्व पक्षी, क्योंकि ये सुविचारित और ये ऋषियों का दर्शन है। ऋषियों ने देखा और उन्होंने करुणा से परोपकाराय इसका जो है वह समामनाय किया है। तो यहाँ तक हमने विधि स्वरूप, विधि प्रभेद और विधियों का वर्गीकरण अपने पाठ्यक्रम में देखा। यहीं पर यह पाठ्यक्रम समाप्त होता है मीमांसा न्याय प्रकाश का। अब अगली कक्षा में मेरा विचार है कि मैं अर्थ संग्रह को लेकर कुछ अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो कल से हम लोग अर्थ संग्रह, जो अपेक्षाकृत सरल है और प्रथमतया ग्राह्य है मीमांसा, पूर्व मीमांसा दर्शन के अध्येताओं के लिए, तो कल से हम अर्थ संग्रह का अनुशीलन प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।